नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम जो मध्यकालीन भारत और हमारा आधुनिक भारत है उसके इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और महत्वपूर्ण ऐसे नहीं कि जो पहले के पैटर्न पाया करते थे, बहुत साल पहले आया करते थे, प्रीवियस कुछ ईयर से जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन, वैसे ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि आपको इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? यानी किस पर उसने ये कर नहीं लगाया था? मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को, या फिर निम्न जाति के लोगों को? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? सी इसका एकदम सही आंसर है। उसने ब्राह्मणों को इस कर से बिल्कुल मुक्त रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्नि कुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक्य या फिर सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है? ऑप्शन देख लेते हैं, मनुस्मृति, रामायण, पृथ्वीराज रासो या फिर राज तरंगिणी। तो ये उल्लेख जो हमको मिलता है वो किस में मिलता है? पृथ्वीराज रासो में इसका उल्लेख हमको मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने, प्रतिहारों ने? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तोमरों ने। बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी, नगर की। उस शासक का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह या फिर राणा हमीर? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब या फिर तुर्क? तो जो सी ऑप्शन है इसका एकदम सही है। अरब थे जिन्होंने सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है हमारा कहां पर स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या फिर चंदेल राजपूत? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। चंदेल राजपूतों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? ययाति केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने या फिर प्रताप रुद्र देव ने? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्या है। सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो मैंने आपको जब ये पढ़ाया था मैंने आपको बतलाया था कि जब मोहम्मद गौरी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वापस जा रहा था तो उस पर भीमदेव प्रथम ने क्या करा था? आक्रमण करके कुछ लूटपाट की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो क्या है इसका ऑप्शन? बृहदीश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या फिर लेपाक्षी मंदिर? तो इसका सही ऑप्शन है सी। कंदरिया महादेव मंदिर में क्या है? नंदी महाराज की बहुत बड़ी मूर्ति है जिसको भारत की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बनाए गए हैं, निर्मित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में जो सबसे पहला आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था।
जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश। बहुत से बच्चे सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से। तो जगन्नाथ मंदिर हमारा कहां पर है? उड़ीसा में है। बी ऑप्शन एकदम हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे। कौन थे? जो हमारा कोणार्क में सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देख लेते हैं। नरसिंहवन, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम या फिर चोड़गंग। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। नरसिंह प्रथम जो थे उन्होंने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? भीम द्वितीय सही है। भीम द्वितीय ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा मध्यकालीन भारत का। यह क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस किस के बीच हुआ? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच में हुआ ये। और किस लिए हुआ? ये हुआ कन्नौज पर स्वामित्व हासिल करने के लिए। क्या था पहले के टाइम में? क्या था? जो पाटलिपुत्र थी इसको सबसे मेन जगह माना जाता था, जो हमारा बिहार का और उत्तर प्रदेश का ये इलाका है। उसके बाद क्या हुआ? कन्नौज के लिए जो राजवंश हुए, उसके बाद जो मतलब पाटलिपुत्र के बाद जो महत्वपूर्ण स्थान बना वो कौन सा बना? कन्नौज बना। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चला। किस किस के बीच? पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच। चलिए आगे देखते हैं। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की थी? मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो इसका सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? कदंब ने, राष्ट्रकूटों ने, चोल ने या फिर चेर ने? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? राज राजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का तंजौर में निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहिंद का युद्ध 1008 और 9 ईस्वी में हुआ था। किन के बीच हुआ था? तो यह हुआ था हमारा किसके? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में यह युद्ध हुआ था। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा जो पुराने युद्ध पूछे जाते थे अब उनसे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बनने लगे हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई या फिर कोलकाता? तो मीनाक्षी मंदिर जो है हमारा ये कहां पर उपस्थित है? मदुरई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह या फिर औरंगजेब? तो जो चार मीनार का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? तो किस वर्ष रखी? 1699 में 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ था, निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी, जयचंद, बाबर और अफगान, औरंगजेब और दारा शिकोह, अहमद शाह तुर्नी या फिर मराठा? तो ये किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा शिकोह, ये दोनों भाई थे, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था सिंहासन के लिए, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। और उसने क्या किया था? दारा शिकोह का सर काट के अपने बाप के सामने प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद या फिर वीणा? तो जो वीणा है हमारी वो क्या है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वह वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वह वायसराय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेसी, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड बेंटिक? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ए, डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत
की थी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन देव? तो गुरु नानक की जो जीवनी लिखी है वो किसने लिखी है? गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सभी जानते होंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को इसका श्रेय जाता है। इन्होंने सती प्रथा को भारत में बंद कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इनके साथ साथ किसने? जो हमारे राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने भी इनके साथ इसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? कौन था? अहमद शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड, या फिर मोहम्मद शाह, या फिर शाह आलम? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, जो था उस समय मुगल साम्राज्य का शासक था। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं? चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसमें राजा सूरजमल थे, इनको क्या कहा जाता था? जाटों का अफलातून कहा जाता था। और जाटों में बहुत ही आदरणीय और विद्वान व्यक्ति भी इन्हीं को कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? विलियम डडले, रोजर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क, या फिर वारेन हास्टिंग? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी। सभी जानते हैं कहां पर? मुंबई से ठाणे के बीच में यह रेल लाइन बिछवाई गई थी। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो लगाया गया था वो कहां पर लगाया गया था? मुंबई में लगाया गया था, जो उसका नाम पहले क्या था? बंबई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? डफरिन के कार्यकाल में, लिटन, मेवो, या फिर रिपन? तो इसका सही उत्तर क्या है? लॉर्ड मेवो के कार्यकाल में सबसे पहले जनगणना भारत में की गई थी। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो हमारा 1813 का चार्टर एक्ट था, उसके द्वारा क्या किया गया? जो कंपनी थी उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी पहले क्या था? इससे पहले कि सिर्फ कंपनी ही यहां पर व्यापार कर सकती थी, कोई और व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया? इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और लोगों को भी मौका दिया गया। परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था? एक ऐसी वस्तु थी जिसके 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भी एक ऐसी वस्तु थी जिसका व्यापार सिर्फ कौन कर सकती थी? कंपनी कर सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। वो कौन सा था हमारा? इसका ऑप्शन है सही, चाय। चाय का व्यापार उन्होंने अपने लिए सुरक्षित रखा था। चाय का व्यापार उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता था। चलिए, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका ऑप्शन ए एकदम सही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले क्या किया था? इस विधेयक को प्रस्तुत किया था। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? इसका सही ऑप्शन क्या है? 1925 से रेलवे के लिए अलग बजट प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव, कालिदास? सभी जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद, राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस? तो जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राज्य भाषा माना।
1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? कानपुर में नाना साहेब ने 1857 का जो विद्रोह था उसमें सैनिकों का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किसने किया था? खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम कुंवारी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? कुंवर सिंह। बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। बरेली विद्रोह में जो इसका नेतृत्व किया वो किसने किया? खान बहादुर ने किया। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां, लियाकत अली, बहादुर शाह जफर सेकंड, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ए। दिल्ली में किसने इसका नेतृत्व किया था? बख्त खां ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? क्या निश्चित किया गया था? जो 1857 की क्रांति थी उसमें जो उन्होंने चिन्ह अपनाया था वो कौन सा था? कमल एवं चपाती, कमल एवं गदा, कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए एकदम सही है। कमल एवं चपाती को उन्होंने अपने चिन्ह की तरह अपनाया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हमारा कब हुआ? 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905। तो इसका ऑप्शन क्या? सी ऑप्शन एकदम सही है। 15 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के बीच में प्रारंभ हुआ था का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक पर आधारित पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन, चापेकर बंधुओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाया जाना। तो जो हमारा स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो किसके विरोध में हुआ था? जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। कब से कब तक? 1905 से 1908 तक। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर या फिर वाराणसी? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन एकदम सही है। कहां पर फांसी दी गई थी? गोरखपुर के जेल में, कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। असहयोग आंदोलन 1920-1922 को क्यों निलंबित किया गया था? गांधी जी की अव्यवस्था के कारण, अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो क्या था? ये जो असहयोग आंदोलन था इसको गांधी जी ने वापस ले लिया था। किस वजह से? चौरी चौरा में जो घटना हुई थी उससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसका ऑप्शन डी हमारा एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां पर प्रयुक्त की थी? तो सत्याग्रह सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ था? दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन एकदम सही है। चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930, 1932, 1928, 1931। तो इसका ऑप्शन ए एकदम सही है। जो नमक सत्याग्रह है जिसके लिए दांडी मार्च निकाला था गांधी जी ने, वो कब शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन या फिर रॉलेट आंदोलन? तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है क्या? गांधी इरविन समझौता। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहां पर थे? साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में, कोलकाता में? तो इसका ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन एकदम सही है। जब भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया या आजादी का पहला जश्न मनाया तो उस समय गांधी जी कहां थे? कोलकाता में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, वेवेल योजना? तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है वो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया है।
कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसका सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? भारतीय सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सभी जानते हैं गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं। तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन एकदम सही है। चित्तरंजन दास जो है इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 या 348? तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही है। 385 किलोमीटर की यात्रा महात्मा गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड? तो ए ऑप्शन एकदम सही है। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून बतलाया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई व मणिबेन पटेल? तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह गांधी जी के साथ शामिल थे। इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1922 में या फिर 1923 में? तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो 1923 में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 के सूरत अधिवेशन में। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो जो दूसरा विभाजन कांग्रेस का हुआ वो कब हुआ? हमारा मुंबई में हुआ 1918 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो जो 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी हमारी, वो किसने बनाई थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। कहां पर बनाई थी? इलाहाबाद में इसकी उन्होंने स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर आगरा? तो इसकी कहां पर है चौरा चौरी? ये गोरखपुर के पास का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने गांधी जी सिर्फ एक बार बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी, सरदार पटेल? तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। जीबी कृपलानी उस समय क्या थे? भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी कौन सी पत्रिका प्रकाशित करते थे? इंडियन ओपिनियन के नाम से प्रकाशित करते थे पत्रिका को। कौन? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? 1915, 17, 16 और 18? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर वापस आए थे। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मोहम्मद इकबाल, आगा खां, M.A. जिन्ना, चौधरी रहमत अली? तो जो सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। वर्ष 1939 में
कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो किस पार्टी की, किस दल की उन्होंने स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की थी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह क्या थी? तो जो असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी ने अपनी उपाधि वापस की थी, वो कौन सी थी? केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को दी थी, जिसे क्या किया था उन्होंने? असहयोग आंदोलन के समय में वापस कर दिया। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे या पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, अशरफ अली। तो क्या है इसका आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? इसके बारे में तो सभी जानते होंगे, हमारे यहां सिर्फ एक ही ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कौन थे वो? डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो दक्षिण अफ्रीका में कितना समय व्यतीत किया था गांधी जी ने? 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण, बंबई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में। तो सबसे पहला जो उन्होंने अपना जन भाषण दिया था वो कहां दिया था? वाराणसी में दिया था। यूपी के वाराणसी में सबसे पहला जन भाषण महात्मा गांधी ने दिया था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटरमारित्सबर्ग में महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? HN बेल्सफोर्ड, बेब मिलर, G स्कोलोम्ब, जेम्स पीटरसन। तो बेब मिलर इसका एकदम सही आंसर है। दांडी मार्च में ये महात्मा गांधी के साथ था। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक कौन है सभी जानते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ में क्या, किस चीज का वर्णन है? जो सन्यासी हमारा विद्रोह था उसका वर्णन है आनंद मठ के अंदर। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। तो किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, पिंगली वेंकैया। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए एकदम हमारा सही है, जवाहरलाल नेहरू इसके रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी, GD कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही है। अमेरिका के अंदर फ्री हिंदुस्तान के नाम से अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। चलिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित या निर्धनों का उत्थान करे। सेकंड ऑप्शन, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। थर्ड ऑप्शन, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। तो इसमें क्या है? इस संदर्भ में उपयुक्त ABC तीनों कथन सही है? नहीं, इसका सिर्फ बी ऑप्शन सही है। व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में ही निहित है। इस वाक्य ने गांधी जी को क्या किया था? उनके जीवन को बदल के रख दिया था।
तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को या तो आप इनको नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको ये काफी हद तक याद हो गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को एक दो बार और देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे और एग्जाम में आप ऑप्शन देखते ही सही आंसर टिक कर दोगे। और अगर आपको ये कंटेंट और हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब। ये 3 ही रिक्वायरमेंट है हमारी जो आप पूरी कर सकते हैं। हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। धन्यवाद।